हाय एवरीवन। सो इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर डायमेंशन ज़्यादा होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और हम लोगों ने दो मेजर पॉइंट को हिट किया था कि इन जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डेटा पॉइंट ज़्यादा चाहिए होंगे टू कवर मोर डिस्टेंस, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा और ज़्यादा स्पार्स होता जाता है। ठीक है। और उसके कुछ हम लोगों ने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाए थे और कुछ हम लोगों ने डेटा पॉइंट्स के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि जैसे जैसे हायर डायमेंशन में जाएंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स सच एज यूक्लिडियन डिस्टेंस विल फेल। एंड एक पॉइंट से जो सबसे दूर का पॉइंट होगा या सबसे पास का पॉइंट होगा उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा नियर अबाउट सिमिलर लगने लगता है, क्योंकि इट्स ड्यू टू स्पार्सिटी ऑफ द डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। तो हमने कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी देख ली थी कि डायमेंशनैलिटी का श्राप क्या है। अब तो डायमेंशनैलिटी इंक्रीज हो गई है तो फिर उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर डायमेंशनल रिडक्शनैलिटी टेक्निक। एंड हमने लास्ट में आपको इस चीज़ पे छोड़ा था कि पीसीए इज कमिंग। तो लेट्स स्टार्ट विथ पीसीए। सो व्हाट इज पीसीए? सो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है हम लोगों के लिए अभी तक तो फिलहाल। एंड अभी हम डायमेंशनल रिडक्शनैलिटी टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज पीसीए? सो पीसीए एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिससे कि हम हायर डायमेंशन डेटा को हम लो डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इट इज़ अ प्योर स्टैटिस्टिकल तरीका। और जिस तरीके से कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी आपसे बहुत बार पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है। हर दूसरा बंदा, तो देर इज अ पैटर्न, देर इज अ क्लियर कट पैटर्न फॉर इंटरव्यू। पूछेंगे भाई हायर डायमेंशन में क्या प्रॉब्लम होती है। वो जो सुनना चाहता है, जो मेन कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी है, दो तीन पॉइंट्स आपने वो बोल दिया तो बोलेगा अच्छा ठीक है फिर बताओ कि इसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो बोलेगा कि अच्छा तो तरीके बताओ। आप बोलोगे पीसीए या फिर एसवीडी या फिर टीसनी या फिर और भी तरीके आ गए हैं, यूमैप आ गया है, फिर और भी दो तीन तरीके। ठीक है। सो फिर उसको जो भी पसंद आएगा कि भाई अच्छा, या फिर उसने कुछ अपने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में जो भी यूज़ किया होगा तो वो आपसे वो पूछना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं। सो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है विद इन इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है। तो उसको भी पता चलता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कितनी गहराई है। ठीक है। सो प्योर स्टैटिस्टिकल तरीका, टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म अ डेटा सेट पोटेंशियली। तो इसमें दो तीन अजम्पशंस हैं, क्या है एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला अजम्पशन ये है कि डेटा सेट विद पोटेंशियली कोरिलेटेड वेरिएबल्स होंगे एंड वी विल ट्रांसफॉर्म दैट इनटू सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्थोगोनल। अंग्रेजी है, हिंदी में समझ लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास कुछ ये दो टू डायमेंशनल डेटा है। सो दिस इज फीचर वन, दिस इज फीचर टू। ठीक है। एंड फीचर वन एंड फीचर टू में जब मैंने प्लॉट किया तो डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। डेटा, मान लो डेटा कुछ ऐसे आता। ठीक है। और मैंने जब मीन जीरो कर दिया, सेंटर्ड कर दिया। मीन जीरो तो आप लोग को पता ही होगा, मीन जीरो कैसे किया जाता है। ठीक है। नहीं पता तो देख लेते हैं। सो लेट्स से कि लेट्स से कुछ डेटा इस तरीके से था। ठीक है। डेटा कुछ इस तरीके से था, दिस इज फीचर वन, दिस इज फीचर टू। ठीक है। दिस इज फीचर टू। सो डेटा इज फीचर वन फीचर टू, और कुछ लेबल होगा आपके पास। लेबल को तो हम वैसे भी छूते नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ 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 पॉइंट्स होंगे, फीचर वन फीचर टू, फीचर वन फीचर टू, कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक है। इन्हीं को मैंने टू डायमेंशन में प्लॉट कर दिया। ठीक है। अब पहला assumption कि पीसीए के लिए देर आर फ्यू assumptions। पहला assumption कि ये जो मेरे फीचर वन एंड फीचर टू है, ये जो मेरे फीचर वन एंड फीचर टू है, ठीक है, दीज आर कोरिलेटेड वेरिएबल्स, दीज आर कोरिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है। मतलब फीचर वन एंड फीचर टू में सम काइंड ऑफ कोरिलेशन होगा। व्हाट इज कोरिलेशन? कवर्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो फीचर वन एंड फीचर टू में कुछ किसी तरीके का कोरिलेशन होगा। ठीक है यार, यहाँ पे भी वापस कोरिलेशन बताने बैठूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। एंड इट इज अनजस्टिस टू दोस्त जो ऑलरेडी सब कुछ लाइन से कवर करके आए हुए हैं, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सो फीचर वन एंड फीचर टू में सम काइंड ऑफ कोरिलेशन होगा, ये तो पहला assumption है। दूसरा assumption, मेरे को जो भी डेटा पॉइंट, जो भी डेटा गिवन होगा, ठीक है, मेरे को उसको सेंटर्ड करना होगा। क्यों करना होगा देखेंगे थोड़ी देर में, क्यों का आंसर थोड़ी देर में देखेंगे।
लेकिन करते कैसे हैं? कुछ नहीं है भाई। फीचर वन के जो भी सारे पॉइंट्स हैं, फीचर वन के जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनका मीन निकालो। तो फीचर वन का लेट्स से मीन आ गया म्यू एफ वन। ठीक है। अब हर एक डेटा पॉइंट से, हर एक फीचर वन की वैल्यू को से, फीचर वन की वैल्यू से लेट्स से एक्स ऑफ एफ वन से म्यू ऑफ एफ वन माइनस कर दो। ठीक है। सिमिलरली म्यू ऑफ एफ टू निकालो और एक्स ऑफ एफ टू से हर एक माइनस कर दो। सो क्या होगा? अब फीचर वन का जो भी ट्रांसफॉर्म्ड फीचर वन होगा उसका मीन निकालोगे तो जीरो आएगा, फीचर टू का भी मीन निकालोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है? जो भी एंटायर डेटा होगा, जो भी एंटायर डेटा होगा वो अब इस तरीके से दिखने लगेगा, सच दैट इनका मीन जो भी हो 0,0 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है। ओके। नाउ अब पीसीए क्या बोलता है? पीसीए बोलता है कि भाई फीचर वन एंड फीचर टू लेट्स से मेरे पास अभी अभी के केस में हम कोशिश कर रहे हैं 2D से 1D डेटा को रिड्यूस करने के लिए, एंड इसी को जनरलाइज कर देंगे कि भाई हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में कैसे डेटा को रिड्यूस करेंगे। ठीक है। सो एफ वन एंड एफ, ये जो फीचर वन एंड फीचर टू है अभी के लिए मैंने बहुत अच्छा अच्छा प्लॉट लिया है, तो एक को एक्स एक्सेस मान लिया, दूसरे को वाई एक्सेस मान लिया, पर इन जनरल ऐसा होगा नहीं। ठीक है। इन जनरल ऐसा होगा नहीं। तो इन जनरल जरूरी नहीं है कि आपका फीचर वन एंड फीचर टू परपेंडिकुलर हो, माइट नॉट बी परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ठीक है। ठीक है। एंड एफ वन एंड एफ टू आर करंट फीचर्स इन डेटा एंड दे शुड बी को रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है। हमें फीचर वन और फीचर टू वाले डेटा को, ठीक है, इस डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है सच दैट हमें दो डायरेक्शन मिले, एफ टू डैश एंड एफ वन डैश। ठीक है। कुछ और भी नाम दे सकता था, मैंने बस एफ टू डैश और एफ वन डैश दिया है। ठीक। सच दैट ये जो एफ वन डैश एंड एफ टू डैश है ये दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर, दीज मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है। मैं जैसे ही ऐसे दो डायरेक्शन फाइंड करता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहलाएंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। एंड दीज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर ऑर्थोगोनल, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहलाएंगे। प्रिंसिपल, कई बार प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ डेटा भी कहते हैं। ठीक है। सो देख लेते हैं कैसे। ठीक है।